हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और ये प्लान ना मेरे मन में रिसेंटली आया है कि क्यों ना मैं पुणे की मेट्रो के इनसाइड्स आपको दिखाऊं। तो टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट। तो अभी हम निकल चुके हैं हॉस्टल से। अभी हम लेंगे यहाँ से वनाज कॉर्नर से मेट्रो, और वो जो लास्ट पड़ता है स्टेशन, एज़ पर माई नॉलेज, एज़ पर आई हैव बीन सेड कि लास्ट जो स्टेशन पड़ता है वो रूबी हॉल का स्टेशन है। तो मैं यहाँ से वनाज से, मैं और सुगदा से हाय, हाँ, तो सुगदा और मैं जा रहे हैं इकट्ठे साथ में। हम ले लेंगे यहाँ से एक टिकट और एंड की लेंगे रूबी हॉल की, और मैं आपको दिखाऊंगी कि मेट्रो में क्या डिफरेंस है यहाँ के हर पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स पे। और जितना मैंने सुना है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बहुत अलग अलग पॉशनेस है, दिख रही है। तो चलो यार, साथ में चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। तो मेट्रो स्टेशन वनाज से शुरू होकर रूबी हॉल तक एंड होता है। रूबी हॉल के आगे अभी भी स्टेशंस बन रहे हैं, इसीलिए रूबी हॉल को एंडिंग ही कहेंगे। तो ये है मेट्रो स्टेशन वनाज का। आपको यहाँ से निकालनी है टिकट। आप डिजिटली भी निकाल सकते हैं स्कैन करके QR कोड से, और उसके बाद आप ऊपर आ जाते हैं। उस साइड का प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, इस साइड का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। तो मोस्टली जो ट्रेनें हैं वो वनाज से एंड तक जो जाती हैं वो 1 में ही जाती हैं, और जो रिटर्न आती हैं वो मोस्टली 2 से आती है। आपको यहाँ पे ये जो बोर्ड लगा है इसमें दिख जाएगा कि आपका डेस्टिनेशन क्या है और वो ट्रेन कब तक आएगी। तो यहाँ मेट्रो कुछ इस तरीके से आते हुए नजर आ रही है। मतलब इट इज वेरी फन टू वॉच मेट्रो। अंदर से मेट्रो कुछ इस तरीके से दिखती है। क्लीनलीनेस टॉप नॉच, काफी शांति होती है, कोई आवाज शोर शराबा नहीं हो रहा होता है। और क्योंकि वनाज एक ओरिजिन स्टॉप है तो वनाज पे मेट्रो थोड़ी ज्यादा देर रुकती है पैसेंजर्स के लिए अंदर आने तक के लिए। अब मेरा प्लान ये था कि मैं हर स्टॉप पे उतर के देखूंगी कि प्लेटफॉर्म में कोई डिफरेंस है भी या नहीं। तो वनाज के बाद हमारा आ जाता है आनंद नगर। तो आनंद नगर में हम वापस उतरे और देखने की कोशिश की कि प्लेटफॉर्म में कुछ डिफरेंस है या नहीं। तो एक नोटिस की हमने चीज कि प्लेटफॉर्म में तो कोई भी डिफरेंस नहीं। मन में एक डाउट था कि शायद प्लेटफॉर्म आगे के चेंज होते रहे, तो हम फिर बैठ गए एक ट्रेन में। बट अनफॉर्चुनेटली जो ट्रेन हमने ली वो अगेन हमको ले जा रही थी वनाज, और इसका ध्यान हमने दिया नहीं। ये स्टेशन जाने के चक्कर में ना हम फिर से वनाज आ गए। मतलब वनाज के बाद हमने वहाँ गए आनंद नगर, और आनंद नगर के बाद हमने आइडल कॉलोनी जाना था। बट अगेन वनाज आना पड़ा क्योंकि हमने गलत ट्रेन ले ली, तो वो रिटर्न ले आई हमको। तो अब दोबारा चढ़ गए हम एक ट्रेन में, और इस बार हमने ध्यान दिया कि ये पक्का आगे ही ले जा रही है ना, पीछे तो नहीं ले जा रही। तो एक चीज याद रखना है, जो दिख रहा है ना इंडिकेटर जो मेट्रो में लगा होता है, उससे आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर हम आइडल कॉलोनी उतरे, और आइडल कॉलोनी में फिर देखा कि प्लेटफॉर्म सेम है। तो अब यार दिमाग खराब हो चुका था। अब समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे शायद कोई डिफरेंस दिखेगा या नहीं दिखेगा। फिर अगला स्टॉप था नार स्टॉप, और जब हम वहां रुके ना तो हमने ये बोर्ड देखा जिसमें लिखा है पुणे मेट्रो आइकॉनिक स्टेशन। तब मुझे समझ में आया कि अभी तक जो मैं ढूंढ रही हूँ और देख रही हूँ वो मैं गलत देख रही हूँ, क्योंकि हमको मेट्रो अंदर से तो सेम ही लगेगी, हमको बाहर नोटिस करना था चीजों को। जैसे ये शिवाजी नगर का जो मेट्रो स्टेशन है वो बाहर से बिल्कुल फोर्ट की तरह बनाया हुआ है। वहीं अगर देखा जाए सिविल कोर्ट के मेट्रो स्टेशन को, तो ये बिल्कुल डेवलप्ड बिल्डिंग की तरह बनाया हुआ है। PCMC का मेट्रो स्टेशन कुछ इस तरीके से दिखाई देता है बाहर से। लाइक आई डोंट नो ये शेप कौन सी चीज को रिजेंबल करता है, बट ये कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। येरवाड़ा की जो डिजाइनिंग की हुई है वो बिल्कुल हिस्टोरिक मेमोरियल की तरह करी हुई है। वहीं अगर बात करें नार स्टॉप की, तो नार स्टॉप बिल्कुल म्यूजिकल वे में डिजाइन किया हुआ था, जहां पर एक्चुअली हम अभी खड़े हुए थे। उसके बाद हमने देखा PMC स्टेशन, जो कुछ ऐसा बाहर से नजर आता है। अब आगे चीज है ना डिनोट करते हुए दिखाई थी कि जैसे ये स्टेशन है ना लीफ के शेप में बनाया गया है। तो अब मेंशन जो नीचे लिखा हुआ है वो भी आप पढ़ सकते हैं। अगला एक स्टेशन पगड़ी के शेप में बनाया हुआ है। लाइक मेट्रो के ऊपर एक पगड़ी बनाई हुई है। तो डेक्कन जिमखाना, जहाँ पे FC रोड पड़ता है, जो पुणे में रहते हैं उनको पता होगा। उसके बाद कुछ स्टेशन पे ऐसे बैंड कलर्स थे जो मेट्रो का जो लोगो है उसको डिनोट करते हैं। तो क्योंकि अब हम यहाँ पे जब लिखा है तो यहाँ पे रूबी हॉल क्लिनिक लिखा हुआ है, तो हमारा जो लास्ट स्टॉप था वो रूबी हॉल क्लिनिक ही था, तो हमको वहां जाना ही था। तो मैंने सोचा कि यार बाकी चीजें तो विटनेस नहीं कर पाएंगे, बट ये ट्राई कलर जो है ना वो विटनेस कर सकते हैं, हम देख सकते हैं अपनी आंखों से। तो हमने ना रूबी हॉल का टिकट निकाला था, और अगर हम पर्टिकुलर हर प्लेटफॉर्म पे रुक रहे हैं ना तो हमको सेम ही दिख रहा है, क्योंकि इनसाइड ना सबका सेम है। बस डिफरेंस क्या है वो ये कि जो मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं डायरेक्टली रूबी हॉल टू विटनेस दैट।
मेट्रो में बैठने के बाद सबसे बढ़िया चीज़ ये होती है कि मेट्रो के बाहर का नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा होता है। अगर आप बैठ के देख रहे हैं तो बहुत अलग लगेगा आपको, लेकिन अगर आप खड़े हो जाते हैं डोर के पास तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर नज़र आता है आपको ये पिक्चर। वी हॉल से तुरंत उतरने के बाद एक गार्डन है, बहुत ही बढ़िया, तो आप आ सकते हैं अगर आप आना चाहें तो। बिल्कुल सिमिलर गार्डन एक बार हम गए थे संभाजी नगर गार्डन में, बट ये वाला मैंने इस बार पहली बार तो आप देख सकते हैं, जा सकते हैं यहाँ पे घूमने आ सकते हैं रूबी हॉल के पास। और जैसे मैंने कहा था कि ये मेट्रो के लोगों के ऊपर जो कलर है वो हमको देखने मिल गए, ब्राउन, ब्लू, पिंक कलर का ये जो शेड है मेट्रो के ऊपर, इसी के बारे में मैं बात कर रही थी। ओके, सो रूबी हॉल लास्ट स्टेशन हम पहुंच गए थे और ये वाला स्टेशन ना थोड़ा यूनिक है क्योंकि यहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल चीजें ऐसी बनाई हुई हैं, जैसे ये दरवाजा और फिर ये छोटी सी खिड़की की तरह बनाया हुआ है और उसमें मिरर लगा हुआ है। ऐसे लग रहा है पुराने जमाने में जैसी खिड़कियां होती थी ना फोर्ट के ऊपर, वैसी कुछ खिड़कियां लग रही हैं। फिर प्लस यहाँ पे ये थोड़ा सा आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर बना हुआ था। आई डोंट नो उसको बोलते क्या है, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। अगेन ये एक दरवाजा बनाया हुआ था। रिटर्न आते वक्त हमने ये देखा अंधेरे में, आई एम रियली सॉरी बट ये अंधेरे में मैंने कैप्चर किया ये पगड़ी का शेप। और फिर रिटर्न आते वक्त बहुत ही तगड़ी बारिश हो गई, तो बारिश को काटते हुए हम आ गए हॉस्टल की ओर। लेकिन बिफोर दैट बारिश के साथ चाय एंजॉय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप मेरे मिनी ब्लॉग्स देखते हैं तो आपको पता होगी कि मैंने रिटर्न आते वक्त चाय पी थी। और इसी के साथ दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।